फ्रेंड्स, जब आपके बीच में कोई भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहे हो, यानी कि पति और पत्नी के बीच में अगर कोई भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा हो, तो उसका जो अंत में नतीजा होता है वो होता है आपसी सहमति, यानी कि म्यूचुअल डाइवोर्स। क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि जो केस होते हैं इतने लंबे चले कोर्ट में, कोर्ट कितने चक्कर लगाने पड़े। तो काफ़ी जो केस में देखा जाता है कि जो पति और पत्नी होते हैं दोनों में समझौता हो जाता है, दोनों समझौते के लिए तैयार हो जाते हैं और जो नौबत है वो म्यूचुअल डाइवोर्स तक की आ जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर म्यूचुअल डाइवोर्स के अंदर क्या क्या धोखा हो रहा है, क्या क्या जो पत्नियाँ होती हैं वो कई बार क्या धोखा कर देती हैं, उस धोखे से जो खामियाजा है वो पति को भुगतना पड़ता है। यानी कि जो पति है इसको यहाँ पर क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए और पति जो है यहाँ पर कैसे सावधान हो सकता है कि अगर आप भी म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए जाते हैं तो आप भी अपने केस में ऐसी गलती ना करें जिसका जो खामियाजा है आपको बाद में भुगतना पड़े और आप बाद में पछताएं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके केस में भी आपसे समझौता हो रहा है और अगर आप भी म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए जा रहे हैं तो आप कैसे सावधान हो जाएँ और आप भी ऐसी गलती ना करें कि आपको बाद में भुगतना पड़े। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने जा रही है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहें ताकि कोई भी जो है महत्वपूर्ण जानकारी आप यहाँ पर मिस ना करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, म्यूचुअल डिवोर्स यानी कि सेक्शन 13B हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कई बार क्या होता है कि पत्नी जो होती है यहाँ पर जो पति से आधी पेमेंट भी ले लेती है और सेकंड मोशन में जो कोर्ट में पेश ही नहीं होती है। और कई बार क्या होता है कि पत्नी यहाँ पर डाइवोर्स भी ले लेती है और बाद में जो है मेंटेनेंस भी डाइवोर्स के बाद अपने पति से लेती जाती है। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि पत्नी यहाँ पर पेमेंट ले लेती है अपने पति से और बाद में जो पत्नी ने केस किया होता है अपने पति पर वो वहाँ पर विड्रॉ नहीं करती है। तो ऐसे कई बार जो होता है पति के साथ यहाँ पर धोखा हो जाता है। तो आज जानेंगे कैसे आप रह सकते हैं इसमें सावधान। फ्रेंड्स, जो नई चीज़ देखी जा रही है वो क्या देखी जा रही है, कई बार क्या होता है कि जो पत्नी होती है वो म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए आती है लेकिन वो अपने पति से यहाँ पर ये मांग करती है कि जो म्यूचुअल डाइवोर्स का जो केस है, जो पिटीशन है, वो लड़की यानी कि पत्नी के शेयर में डाली जाए। तो पति यहाँ पर पहले परेशान हुआ होता है, वो कहता चलो ठीक है जैसा भी आप कह रहे हो मुझे मंजूर है। इसके अलावा पत्नी यहाँ पर क्या कहती है कि जो पिटीशन है मेरे शेयर में डाली जाए। इसके अलावा जो वकील है, जो एडवोकेट है, वो भी पत्नी की साइड का होगा, यानी कि पत्नी का ही वहाँ पर वकील होगा। तो पति यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि परेशान हुआ होता है, वो हर एक बात पत्नी की मान जाता है कि चलो भाई मेरा क्या जाता है, मैंने एक बार डाइवोर्स हो जाए उसके बाद मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो एक बार डाइवोर्स चाहिए, अगर वो होता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर गलती पति क्या करता है, पत्नी यहाँ पर क्या चालाकी करती है कि जो पत्नी का वकील होता है वो पिटीशन में जो बातें लिखवाता है वो सभी होती तो पॉजिटिव ही हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि पति के हक़ में जो कुछ बातें होती हैं वो उस पिटीशन में नहीं लिखी होती हैं। या मान लीजिए यहाँ पर कुछ पति जो होते हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं जो जिनको कि वो पिटीशन में क्या क्या लिखा है इंग्लिश में उनको समझ आ सके। या कई बार पति पढ़े लिखे भी होते हैं लेकिन कई बार वो लैंग्वेज ऐसी होती है या कई बातें ऐसी होती हैं जो पति के फेवर में पिटीशन में नहीं लिखी होती हैं और पति को यहाँ पर पता भी नहीं चलता है। और इस प्रकार जो है उनका म्यूचुअल डिवोर्स के लिए कोर्ट में पिटीशन चली जाती है और जो पति के हक़ की बातें होती हैं वो उस पिटीशन में होती ही नहीं है। तो पति को बाद में यहाँ पर बहुत बड़ा खामियाजा भी कई बार भुगतना पड़ता है। तो पति यहाँ पर क्या कर सकता है, वो अपनी पत्नी से कहे मुझे तुम्हारी बात मंजूर है कि तुम्हारे शहर में पिटीशन डाली जाएगी, वकील भी चलो पत्नी पक्ष का होगा, लेकिन जो भी पिटीशन वो बना के देगा वो पति अपने एडवोकेट से एक बार चेक करवा ले। जो पति का यहाँ पर ट्रस्टवर्दी एडवोकेट है वो एक बार पिटीशन चेक करेगा कि इसमें कुछ कमी तो नहीं है, कुछ ऐसी बातें तो नहीं है जो इसमें अभी ऐड होनी बाकी हैं। तो वो एक बार देखने के बाद अगर उसमें कुछ ऐड करना है तो वो ऐड करके पत्नी पक्ष के वकील को दिखाई जाए। अगर दोनों जो पक्ष हैं उस पिटीशन से सहमत होते हैं तभी वो जो पिटीशन है वो कोर्ट में फ़ाइल की जाए। यहाँ पर पति इस बात का खासकर बहुत ध्यान रखें। और अगर दोनों में समझौता होता है म्यूचुअल डिवोर्स के लिए तो पत्नी से यहाँ पर कहा जाए कि जो भी केस पत्नी ने कर रखे हैं वो फर्स्ट मोशन से पहले वो यहाँ पर विड्रॉ करे। अगर जैसे 498 का केस है वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता है, वो सेकंड मोशन से पहले ख़त्म हो जाए। लेकिन जो बाकी केस हैं जैसे 125 CRPC या डोमेस्टिक वायलेंस अन्य कोई भी केस है वो फर्स्ट मोशन से पहले जो पत्नी है यहाँ पर विड्रॉ करे और उस बात को वो पिटीशन में मेंशन भी करें कि पत्नी ने ये केस कर रखे थे, विड्रॉ कर लिए हैं, इतने पैसे ले लिए हैं, इतने पैसे बाकी रह गए हैं, सभी बातें पिटीशन में मेंशन भी हो। और पति जो भी रजामंदी से जो भी पेमेंट अपनी पत्नी को करता है वो पति जो है अपने बैंक अकाउंट से लड़की के बैंक अकाउंट में ही करे। क्योंकि अगर आप मान लीजिए आप अपने पिता के अकाउंट से पेमेंट करते हैं या लड़की के भाई के अकाउंट में पेमेंट करते हैं या लड़की किसी अन्य रिलेटिव के अकाउंट में आप पेमेंट करते हैं तो ये आपको बाद में भुगतना पड़ सकता है। तो इस बात का खास कर ध्यान रखें कि अगर आप पेमेंट कुछ भी कर रहे हैं तो आप अपने अकाउंट से करें और पत्नी के ही अकाउंट में करें। इन सब बातों का आप ध्यान रखें अगर आप जा रहे हैं म्यूचुअल डिवोर्स यानी कि सेक्शन 13B
हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, ताकि पति पक्ष को यहाँ पर कोई भी जो है बाद में भारी नुकसान का सामना ना करना पड़े। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। जल्दी मिलता हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।